स्क्रीन विजिबल है ना? आज Yes. थर्ड क्लास है आयनिक का। Yes, sir. लेक्चर 3। चलो, तो कल कहाँ तक हम लोग डिस्कस कर पाए थे, बताओ। सर पीएच कैलकुलेशन किए थे। अच्छा, पीएच कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो बताए थे ना। यस वाटर, चलो अब यहाँ पे देखो एक चीज, जैसे प्रॉपर्टीज, वाटर से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये कहीं कहीं पे पूछा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान दो। जैसे वाटर का पूछ लेगा तुमसे, वाटर का पीके क्या होता है, ठीक है, वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट कितना होता है, डिग्री डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना होता है। एक्चुअली ये सब हम लोग प्योर वाटर को कंसिडर करके बताते हैं, ये सारा वैल्यू। हमको पता है कि वाटर जो है एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऑलरेडी हमको पता है वाटर इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। प्योर वाटर का मोलैरिटी कितना होता है, ये मोल कॉन्सेप्ट में तुम लोग पढ़े होगे। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर ये कितना कंसिडर किया जाता है, 55.5 मोलर, पढ़े थे। यस सर। तो प्योर वाटर का जो मोलैरिटी है वो कंसिडर किया जाता है 55.5 मोलर। और एक और चीज लास्ट क्लास में बताया गया था कि ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो होता है ना वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये कितना देखा गया है, 10⁻⁻7 मोलर देखा गया, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ये और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ये दोनों इक्वल देखे गए, वो किसके बराबर देखा गया है, 10⁻⁻7 मोलर, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। तो यहाँ पे जैसे अगर वाटर का हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना चाहें, ठीक है, H2 एक मॉलिक्यूल वाटर जो है, ये मान लो ये H प्लस और OH माइनस में आयन इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमको पता है कि ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें अगर हम लोग इक्विलिब्रियम के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, T=0 पे अगर हम लोग बात करें, इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना होता है, इनिशियल मोलैरिटी वाटर का 55.5 मोलर, ठीक है, समझ आ रहा है। और ये T=0 पे ये दोनों 0 0 है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोलते हैं, एट इक्विलिब्रियम ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया इक्विलिब्रियम पे कि H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना पाया गया 25 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे, बताओ, 10⁻⁻7 मोलर, और OH माइनस का कितना है, 10⁻⁻7। 10⁻⁻7। तो ये दोनों अगर 10⁻⁻7 पाए गए हैं, तो वाटर का कंसेंट्रेशन कितना बचेगा बताओ। 1:1 का रेशियो है ना, तो अगर ये 10⁻⁻7 फॉर्म हो रहा होगा तो वाटर कितना कंज्यूम हो रहा होगा, 10⁻⁻7 कंज्यूम हो रहा होगा, तो बचा हुआ कितना होगा देख लो, 55.5 माइनस 10⁻�7, ठीक है, इतना बचा हुआ होगा। अब यहाँ पे खुद देखो तुम लोग, 55.5 में 10⁻⁻7 तुम सब्ट्रैक्ट कर भी दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? हम्म, तो ये नियरली 55.5 के बराबर ही तो रहेगा, नियरली क्या उसी के इक्वल रहेगा, 10⁻⁻7, समझ रहे हो कितना छोटा वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है वाटर का, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 मोल में कितना डिसोसिएट हो रहा है, उसको हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं। तो वाटर अगर हम लोग 55.5 मोल्स लिया गया है, वाटर अगर प्योर वाटर का अगर हम लोग 55.5 मोल्स लिए हैं, तो इतने मोल्स में कितना आयोनाइज हो रहा है, कितना डिसोसिएट कर रहा है, 10⁻⁻7 डिसोसिएट कर रहा है, यस और नो। यस सर। 55 मोल्स अगर लें तो 55 मोल्स लेने पे 10⁻⁻7 मोल्स डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है।
तो 1 मोल अगर लेंगे हम लोग तो 1 मोल में कितना डिसोसिएट करेगा? 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 55.5। और इसी में 1 मोल में जितना डिसोसिएट होता है यही तो कहलाता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। समझ रहे हो बात? तो अगर वाटर का तुमसे पूछा जाए यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है, ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे ये नियरली आ जाएगा तुम्हारा नियर अबाउट 1.8 इंटू 10⁻⁻9। ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हो गया, ठीक है। और परसेंटेज आयनाइजेशन अगर पूछा गया परसेंटेज अल्फा कितना है, ये क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 1.8 इंटू 10⁻⁻7% हो गया, ठीक है। समझ रहे हो बात? हेलो। यस सर। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना चाहें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिफाइन कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब सबका यहाँ पे कंसंट्रेशन पुट करो, एट इक्विलिब्रियम क्या है। तो कंसंट्रेशन देखो H प्लस का कंसंट्रेशन है 10⁻⁻7, OH माइनस का 10⁻⁻7, और H2O का कंसंट्रेशन कितना है एट इक्विलिब्रियम? ये तो 55.5 ही रहेगा क्योंकि उसमें 10⁻⁻7 सब्ट्रैक्ट करोगे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तब यहाँ देखो के अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाता है 1.8 इंटू 10⁻⁻16। अब ये जो है ना ये वैल्यू जो आ रहा है ये वाटर का के है, वाटर का के है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ से वाटर का अगर तुमसे पीके पूछा गया तो वाटर का पीके क्या है, तो पीके कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे किसी भी एसिड का हम लोग पीके कैसे निकालते थे, माइनस लॉग के कर देते थे, माइनस लॉग उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट करते थे ना हम लोग, बोलो हेलो। यस सर। तो वाटर के केस में वाटर का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है आयनाइजेशन कांस्टेंट हम लोग जिसको बोलते हैं ये 1.8 इंटू 10⁻⁻7 है। तो वाटर का अगर तुमसे पीके पूछा गया तो वाटर का पीके कितना, पीके अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा माइनस लॉग के ऑफ लिख लेंगे हम लोग वाटर का माइनस लॉग के। तब यहाँ देखोगे कितना आ रहा है माइनस लॉग के का वैल्यू पुट करोगे ये कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻16। तो ये इस फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बताएगा ये क्या हो जाएगा 16 माइनस लॉग 1.8 हो जाएगा। 16 माइनस लॉग 1.8, ये लॉग 1.8 का वैल्यू होता है नियरली, तो 1.8 का वैल्यू जब पुट करोगे कितना होता है नियरली बताओ तो, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा तुमको। बता लॉग 1.8 कितना आ रहा है? 0.26 के आसपास होता है, यही आ रहा है ना देखो तो। यस सर 0.255 आ रहा है। तो 0.26 ले सकते हैं, और ये नियरली कितना हो गया ये देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15.74। तो वाटर का जो पीके आ रहा है ना पीके वो 15.74 आ रहा है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड से, वाटर का जब एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग दूसरे एसिड से कंपेयर करेंगे तो इसके वाटर के पीके वैल्यू से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये 15.74 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, वाटर का ये एक तरह से पीके वैल्यू हो गया, कोई दिक्कत? सर ये सब पूछता है क्या? पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
मतलब बस ये बोलेगा नहीं, कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। वो पूछा जा सकता है कि वाटर का कितना होता है ये कुछ। लिख लिया। यस सर। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को बताए थे, एक के डब्ल्यू बताए थे, आयोनिक प्रोडक्ट, याद है? के डब्ल्यू क्या था? आयोनिक प्रोडक्ट क्या था? जब यहाँ पे देखो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ रहा है, ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH, ठीक है, OH माइनस, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ H2 हमको पता है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ये तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि देख रहे हैं ना इसका वैल्यू इतना छोटा है, इतना कम इसका क्वांटिटी रिएक्ट कर रहा है या डिसोसिएट कर रहा है कि वो उसके ओरिजिनल वैल्यू से बहुत ही कम है, तो उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O करोगे तो ये पूरा ओवरऑल कांस्टेंट है, और यही क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इसी को हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, KW से। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का एक्सप्रेशन क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। ये इसका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 25 डिग्री एट 25 डिग्री सेल्सियस हमको पता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, दोनों का कंसंट्रेशन हमको पता है। H प्लस का होता है 10⁻⁻7 और OH माइनस का 10⁻⁻7। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 10⁻12 हो जाता है, यस और नो? ये 10⁻14, ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, के डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखो ये वाले एक्सप्रेशन में, के डब्ल्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अगर लॉग ले लें हम लोग दोनों साइड, ठीक है, माइनस लॉग के डब्ल्यू, और इधर भी हम लोग माइनस लॉग, ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ, हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक है, ए प्लस बी वाला यूज कर लो। तो इसको देखो, माइनस लॉग के डब्ल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी के डब्ल्यू लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं माइनस के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू से, माइनस लॉग के डब्ल्यू को। यस और सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों अलग अलग करोगे, लॉग ए प्लस ए इंटू बी को क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉग ए प्लस बी, तो वो यूज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग H प्लस, ये हो जाएगा PH, और फिर प्लस माइनस लॉग OH माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, POH हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया ना हमको, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू PH प्लस POH, ठीक है, ये ध्यान रखना, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू PH प्लस POH। और 25 डिग्री सेल्सियस पे पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और पीएच का वैल्यू कितना होगा, 7, POH का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 7। समझ रहे हो बात? अगर तुमको रूम टेम्परेचर पे पूछा गया तो रूम टेम्परेचर पे पीएच और POH दोनों का वैल्यू 7 7, और पी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो पी के डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं एट 298 केल्विन, या रूम टेम्परेचर पे पी के डब्ल्यू 14 है, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू 14। तो जनरली यही वाला वैल्यू हमको यूज करना है थ्रू आउट द चैप्टर, ठीक है, क्योंकि अगर कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम लोग पी के डब्ल्यू वाला वैल्यू यूज करेंगे। और तुम लोग एक लॉग का, तुम लोग ये सॉरी पीएच का एक स्केल भी पढ़े होगे। अब पीएच स्केल जो होता है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये ध्यान रखना। अभी हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं, पीएच स्केल पे क्या होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पीएच स्केल तुम लोग पढ़े हो, ये देखो अब ये कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, जीरो से लेके, रेंज क्या होता है इसका, जीरो से, जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक क्लास 10th में जो पढ़े होंगे, 0 से 14 तक रेंज होता है। ये 0 से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, और ये कहाँ तक जाएगा, 14 तक, ठीक है। और इसका न्यूट्रल पॉइंट कितने पे आता है बताओ,
Seven. 7, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया 7 पे। अब हमको पता है कि 0 से 7 अगर हो गया, पीएच अगर 0 से 7 में लाई कर रहा है, तो ये वाला जो है ये किसका है, एसिडिक का है। और 7 से 14 अगर लाई कर रहा है तो ये किसका है, इसमें अगर कोई भी सब्सटेंस का पीएच लाई करेगा तो ये क्या होगा, उसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक, है ना। अब 7 से जितना ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, 7 से जितना ज्यादा लेफ्ट की तरफ जाएगा, मतलब 0 की तरफ अगर शिफ्ट होगा, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा। तो हम लोग बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एरो देखना 7 से वो 0 की तरफ जा रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस मतलब यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो रहा होगा, ये बढ़ रहा होगा। समझ रहे हो बात, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर बढ़ेगा तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, घटेगा ना। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर बढ़ रहा होगा तो पीएच का वैल्यू घटेगा या नहीं। Yes. और Yes. और जितना कम पीएच होगा, पीएच का वैल्यू जितना कम होते जाएगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पीएच का वैल्यू, उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना कम। और जितना कम पीएच का वैल्यू, एसिडिक स्ट्रेंथ उसका उतना ज्यादा। ठीक है। और 7 से अगर हम लोग 14 की तरफ मूव कर रहे हैं, एरो देखना 7 से 14 की तरफ, तो इस केस में क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीजेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे OH माइनस का कंसंट्रेशन जो है ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, OH माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो रेंज पड़े, ये 7 जो है ये न्यूट्रल पॉइंट है, इस पे न्यूट्रल है। तो वाटर का तुम लोग पीएच पढ़े होगे कि वाटर जो है पीएच स्केल में वाटर का पीएच का वैल्यू 7 होता है। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस पढ़े होगे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उसका पीएच देखोगे वो बहुत ही लो वैल्यू होता है पीएच का। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा हाईली बेसिक सब्सटेंस है, उसका पीएच देखोगे वो 14 के ज्यादा क्लोज होता है। तो अलग अलग कलर्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे हर एक पीएच पे अलग अलग कलर से इंडिकेट किया जाता है कि वो कितना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ है या बेसिक स्ट्रेंथ है। पढ़े हो ना कलर, अलग अलग कलर्स होता है इसमें, इस रेंज में Yes. देखे होगे तुम लोग। 0 की तरफ जो अगर हाईली एसिडिक सब्सटेंस है, तो उसका कलर क्या होता है, डार्क रेड की तरफ जाता है ना, वो रेड। डार्क रेड होते जाता है, डार्क होते जाता है। और 14 की तरफ अगर जाओगे तो बेसिक अगर सब्सटेंस है, तो 14 की तरफ कलर कैसा होता है, वायलेट। कैसा कलर होता है बताओ, पीएच स्केल में तुम लोग देखे होगे। मोर बेसिक सब्सटेंस का मतलब जिसका पीएच 14 की तरफ ज्यादा होगा, 14 की तरफ अगर जा रहा है तो कौन सा कलर होता है वो, वायलेट ही होता है ना शायद। Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये वाला जो पीएच डिफाइंड, ये जो पीएच स्केल अभी हम लोग देख रहे हैं, ये पीएच स्केल जो हम लोग पढ़े हैं, ये क्या होता है, 25 डिग्री पे डिफाइंड है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ही तुम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करोगे ना, तो पीएच स्केल जो होगा ये चेंज हो जाएगा। पीएच का रेंज जो हो जाता है वो इफेक्ट हो जाता है टेम्परेचर चेंज करने से। क्योंकि हमको पता है कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, वो चेंज होगा। ये तो पढ़ चुके हो केमिकल इक्विलिब्रियम में ना, टेम्परेचर पे ही सिर्फ डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। टेम्परेचर अगर हम लोग इफेक्ट करें, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा या नहीं, बोलो। होगा। ठीक है, तो वही इफेक्ट हम लोग देखने वाले हैं कि टेम्परेचर को अगर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे हम लोग, तो उसका पीएच स्केल पे क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, पीएच स्केल कैसे उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अब यहाँ देखो, जैसे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पहले ये वाटर का जो डिसोसिएशन वाला इक्वेशन है, ठीक है, या आयनाइजेशन वाला इक्वेशन है, ये प्रोसेस बताओ तुम लोग पहले, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बताओ। तो वाटर अगर अपने आयंस में आयोनाइज हो रहा है,
ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक? बताओ। वाटर अपने आयंस में कब बदलेगा? जब इसमें तुम लोग एनर्जी देंगे तभी तो ये प्रोडक्ट अपने आयंस में टूटेगा, अपने आप टूटेगा क्या? ये बताओ। सर एंडो। हेलो। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, एनर्जी हम लोग बहुत हाई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एक्चुअली में तब जाके ये वाटर अपने आयंस में डिसोसिएट करता है। तो ये प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा हाईली एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर है तो इसका डेल्टा एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ तो। डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है। अब टेम्परेचर का रिलेशन तुम लोग को बता चुके हैं, देखो ये प्रोसेस तुमको पता है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, प्रोसेस है एंडोथर्मिक। अब बताना तुम लोग, टेम्परेचर अगर राइज करेंगे हम लोग, तो टेम्परेचर राइज करने से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे वाटर के केस में के डब्ल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर राइज करने से वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट है ये बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ, एंडोथर्मिक अगर प्रोसेस है तो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला वन टॉप इक्वेशन याद करो। सर बढ़ता है। टेम्परेचर राइज करने से, अगर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर राइज करने से उसका के डब्ल्यू का वैल्यू भी क्या होगा, ये बढ़ेगा। और के डब्ल्यू का वैल्यू अगर बढ़ रहा होगा तो बताओ पी के डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा? पी के डब्ल्यू क्या होगा? के डब्ल्यू अगर बढ़ेगा तो पी के डब्ल्यू क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा ना? नहीं समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पे के डब्ल्यू एक्चुअली क्या है, माइनस लॉग, सॉरी पी के डब्ल्यू यहाँ लिख रहे हैं, पी के डब्ल्यू क्या है, माइनस लॉग के डब्ल्यू है। यस और नो? दिख रहा है सबको? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, ये के डब्ल्यू का वैल्यू तुम अगर इंक्रीज कर रहे हो, ये के डब्ल्यू का वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे, यहाँ पे आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो के डब्ल्यू का वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो ये ओवरऑल ये लॉग का वैल्यू इंक्रीज होगा, और आगे माइनस साइन है तो ओवरऑल ये पूरा वैल्यू क्या होगा, पी के डब्ल्यू का डिक्रीज ही होगा ना? यस और नो? Yes, sir. यस तो यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से के डब्ल्यू बढ़ रहा है, और के डब्ल्यू अगर बढ़ेगा तो पी के डब्ल्यू क्या होगा, ये घटेगा। अब देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के टर्म में समझो, हमको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये वाटर का आयनिक प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है के डब्ल्यू, ये इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इंक्रीज करने से ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने से अल्फा का वैल्यू क्या होने वाला है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ कि वाटर और अपने आयंस में बदलेगा, वाटर Yes. और भी अपने आयंस में बदलेगा। तो अगर आयंस में बदल रहा है तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। यस और नो? Yes, sir. अल्फा इंक्रीज होगा, एट द सेम टाइम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी बढ़ रहा होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी बढ़ रहा होगा, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो, ठीक है। और ये दोनों अगर बढ़ रहा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, ये घटेगा। यस सर। और एट द सेम टाइम पीओएच भी क्या होगा, ये भी डिक्रीज करेगा। करेगा ना? अगर H प्लस और OH माइनस दोनों बढ़ रहा होगा तो पीएच और पीओएच दोनों क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में अगर पीएच और पीओएच दोनों डिक्रीज कर गया, तो इस केस में बताना हमारा पीएच स्केल जो है, वो पीएच स्केल क्या, उसका रेंज 0 से 14 ही रहेगा, या वो श्रिंक कर जाएगा या एक्सपैंड कर जाएगा, बताओ तो, बता सकते हो तुम लोग? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ देखो, कंपेयर करना सीखो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ये जस्ट एग्जैक्ट डेटा नहीं है,
जैसे मान लो हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करके कर दिए हम लोग 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये एजम्पशन है, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। और हमको पता है कि टेम्परेचर अगर हम लोग राइज करेंगे तो के डब्ल्यू का वैल्यू क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। अब हमको पता है रूम टेम्परेचर पे के डब्ल्यू कितना था, बताओ तो। 14। 10 टू द पावर, के डब्ल्यू पूछ रहे हैं, 10 टू द पावर -14 था ना, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाए तो के डब्ल्यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो मान लो इंक्रीज करने पे के डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो गया, 10 टू द पावर, मान लो इंक्रीज करके ये 10 टू द पावर -13 हो गया, ठीक है। 10 टू द पावर -14 से ये इंक्रीज करके 10 टू द पावर -13 हो गया। अब बताओ, अब अगर के डब्ल्यू का वैल्यू 10 टू द पावर -13 हो गया, तो इस केस में जो पीएच रेंज हो जाएगा, अब कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बताओ। अब 0 से 14 ही रेंज रहेगा या वेरी कर जाएगा, बोलो। वेरी करेगा। वेरी करेगा। अब रेंज कहाँ से कहाँ आ गया, 0 से लेके 13 13 तक। के बीच। 0 से 13 अगर रेंज हो गया, अब इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या आ जाएगा बताओ। न्यूट्रल पॉइंट कितने पे आ जाएगा, 6.5। 6.5 पे न्यूट्रल हो गया। और ये 0 हो गया, और यहाँ पे आ गया मैक्सिमम वैल्यू, इसका लिमिटिंग वैल्यू आ गया 13। तब हम लोग बोलेंगे कि 0 से 6.5 के बीच में ये एसिडिक हो गया, और 6.5 से 13 के बीच अगर ये लाई कर रहा है तो ये बेसिक सॉल्यूशन हो गया। तो देख रहे हो ना, टेम्परेचर चेंज करने से ये पीएच का रेंज क्या हो गया, चेंज हो गया ना, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग देख यहाँ पे, अगर तुमसे पूछा जाए कि अगर टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो पीएच स्केल क्या हो गया हमारा, श्रिंक कर गया या एक्सपैंड कर गया, बताओ। रिंक। श्रिंक कर गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, पीएच स्केल श्रिंक्स, मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं लिखे हैं, ठीक है, ये एज्यूम किए हैं। ये वैल्यू डायरेक्ट हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं, वो प्रैक्टिकली ही आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे जस्ट ये एजम्पशन है कि ये 10 टू द पावर -13 हो रहा है, ये दिखाना चाह रहा है कि ये इंक्रीज हो गया के डब्ल्यू, ठीक है। इसको एग्जैक्ट वैल्यू मत समझ लेना। तो हम लोग बोल सकते हैं जस्ट ये कंपैरिजन है, हम लोग रूम टेम्परेचर से कंपेयर कर रहे हैं। तो रूम टेम्परेचर से कंपेयर करके हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर अगर हम लोग राइज करें तो पीएच स्केल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। और इसी का वाइस वर्सा हम लोग बोल सकते हैं ना, कि टेम्परेचर अगर हम लोग डिक्रीज कर दें, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या हो जाएगा, पीएच स्केल एक्सपैंड कर एक्सपैंड, सकते। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, पीएच स्केल ये जो होगा ये एक्सपैंड कर जाएगा, एक्सपैंड्स। समझ आया बात, देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत है इसमें किसी को। थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, छूट गया था लिखना। यहाँ तक, और सर वो पी के डब्ल्यू वाला जो आप लिखे थे पॉइंट। यहाँ यस पे सर, इधर। लिखो, जल्दी लिखो। हो गया, लिख लिए। ठीक है।
हेलो, यस सर, लिख लिए। देख लो एक बार, किसी को पूछना है इसमें कुछ, कोई डाउट है? ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछा जाता है कि टेम्परेचर राइज करने पे पीएच स्केल क्या होगा, श्रिंक करेगा, एक्सपैंड करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना। कोई डाउट है इसमें किसी को? बोलो। No, sir. नो सर। चलो, तो ये हो गया पीएच स्केल से रिलेटेड, ठीक है। वाटर का भी प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए। अब पीएच कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले चलो एक चीज और इसमें छूट गया था लास्ट क्लास में, देखो यहाँ पे हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, रिलेशन बिटवीन के ए, के बी एंड के डब्ल्यू। इन तीनों के बीच में हम लोग रिलेशन देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन के बी एंड के डब्ल्यू फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन हमको डिराइव करना है, क्या रिलेशन आ रहा है। अब देखो, जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल ले ले रहे हैं हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक एसिड है हमारा, जैसे HCN, ठीक है। ये अगर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, CN माइनस हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं यानी, है ना। HCN एसिड है और CN माइनस उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे इसी तरह एक और एग्जांपल जैसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं CH3COH, ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, एसिटेट आयन CH3CO माइनस। ये दोनों भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। समझ रहे हो बात? Yes, sir. चलो अब जनरलाइज करके हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लो कोई एक एसिड है हमारा HA, ठीक है। तो अगर ये एसिड है तो अपने आयंस में ये टूटेगा, आयंस में टूटा ये H+ और A माइनस में, ठीक है। अब इस एसिड का अगर हम लोग Ka लिखें, इस एसिड का Ka अगर लिखोगे तो Ka क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस बाय क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ Ha, ठीक है। अब इस एसिड का जो बेस है, कॉन्जुगेट बेस है ये A माइनस, A माइनस क्या करेगा, A माइनस जो है ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे H2O के साथ ये कंबाइन करेगा, और H2O के साथ कंबाइन करके ये क्या बनाएगा, Ha+OH माइनस। समझ रहे हो ना, ये रिएक्शन हो सकता है, यस और नो? ये इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा, बताओ। A माइनस जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करके HA का फॉर्मेशन कर सकता है या नहीं? हाँ सर, करेगा। क्योंकि ये वीक एसिड है ना, वीक एसिड हम लोग कंसिडर किए। वीक एसिड जनरली वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहता है ना, हमको पता है, यस और नो? Yes, sir. तो ये जो है हमारा कॉन्जुगेट बेस है, ये जो है कॉन्जुगेट बेस था उस एसिड का, ये कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट बेस है अगर, तो इस कॉन्जुगेट बेस के केस में यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम लिखेंगे हम लोग, ये क्या आएगा, इस बेस के लिए अगर लिखोगे तो Kb आएगा। बोलो। कॉन्जुगेट बेस का अगर हम लोग देखेंगे, बेस का अगर वाटर के प्रेजेंस में आयोनाइजेशन देखते हैं तो यही होगा ना, उसको हम लोग Kb के टर्म से जानते हैं। तो Kb का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ Ha बाय कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. अब देखो, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग,
के और के बी के एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आ रहा है। के और के बी के एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बन रहा है। The concentration of H plus into concentration of OH minus. कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब ये जो कंसंट्रेशन H प्लस और OH माइनस का है, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ये किसका एक्सप्रेशन होता है? के डब्ल्यू। Yes, sir. बोल। तो यहाँ से रिलेशन आ गया हमारा, के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ये ध्यान रखना, ये जो रिलेशन वैलिड है ये किसके लिए है? के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए ही यूज करोगे, ऐसा नहीं कि कोई भी एसिड और बेस के लिए हम लोग यूज कर लें। फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, ये ध्यान रखना। किसी भी एसिड या बेस के लिए हम लोग ये रिलेशन यूज नहीं करेंगे, अगर वो दोनों आपस में कॉन्जुगेट पेयर बना रहे हैं तभी ये रिलेशन वैलिड है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, दोनों साइड अगर लॉग ले लोगे तो ये आ गया माइनस लॉग के इंटू के बी, माइनस लॉग ले लिए दोनों साइड, और इस साइड भी माइनस लॉग के डब्ल्यू ले लिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो, माइनस लॉग के ये आ गया पी के प्लस माइनस लॉग के बी, ये क्या आ जाएगा पी के बी, और माइनस लॉग के डब्ल्यू ये क्या आ जाएगा पी के डब्ल्यू। हो गया। तो फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, पी के प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। और 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर बात हो, एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमको पता है पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है? 14। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला और भी मॉडिफाई आ गया, पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14 फॉर एनी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, जैसे मान लो एक सिंपल सा इस तरह दिया हुआ है तुमको, क्वेश्चन है कि पी के बी जो है फॉर सी एन माइनस जो है ये इक्वल टू 4 दिया गया है, तुमको निकालना है पी के फॉर एच सी एन क्या होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हो तुम लोग। 10। कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है तो क्या लेके सॉल्व करोगे? रूम टेम्परेचर ही लेके सॉल्व करना, ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है टेम्परेचर के बारे में तो इसमें देखोगे जनरली मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो रूम टेम्परेचर वाले ही मिलेंगे, ठीक है। तो आराम से हम लोग, हमको पता है यहाँ पे पीके प्लस पीके भी, ये दोनों आपस में पहले चेक कर लेना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है या नहीं, तभी वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो हमको पता है यहाँ पे सी एन माइनस और एच सी एन क्या है, आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, तो आराम से वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये 14 माइनस क्या हो जाएगा फॉर, इसका वैल्यू हो गया 10। ठीक है, कोई दिक्कत? सब जगह मत यूज करना, पहले ही बोल रहे हैं ये फॉर्मूला ध्यान से यूज करना है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए ये सिर्फ यूज होगा। फटाफट नोट करो इसको। समझ आ रहा है ना? हेलो Yes, sir. अंशुल, यस सर। समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। चलो। लिख लिए तुम लोग? Yes, sir. चलो, ये कल वाला ही पार्ट छूट गया था, ठीक है। ये रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, के ए के बी और के डब्ल्यू के बीच में क्या रिलेशन होता है
किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए ये हम लोग देख लिए। ठीक है, अब चलो अब हम लोग पीएच कैलकुलेशन के तरफ बढ़ते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का हम लोग पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक एक करके हम लोग केसेस कंसिडर करते जाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पीएच ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। पीएच ऑफ सॉल्यूशंस का कैलकुलेशन करना है हमको। तो सबसे पहले हमारा केस 1 है, फर्स्ट केस स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाला केस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में पीएच कैसे निकालोगे। तो हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, नियरली वो क्या होता है 100% डिसोसिएट कर जाता है या 100% आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, आयोनाइजेशन लिख लो, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म। यही एजम्पशन करते हैं ना हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए कि वो Yes, sir. 100% आयोनाइज हो रहा है। तो अगर 100% आयोनाइज हो रहा है तो इसका मतलब जितना भी उसका कंसंट्रेशन इनिशियली हम लोग लेंगे वो पूरा पूरा क्या हो रहा होगा, अपने आयंस में बदल रहा होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10⁻⁻² मोलर HCl, इसका पीएच हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 10⁻⁻² मोलर HCl का पीएच। अब हमको पता है कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमको पता है ये पूरा पूरा आयंस में बदल जाएगा H+ और Cl-। तो इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 पे अगर हम लोग इसका 10⁻⁻² मोलर लिए थे और ये दोनों 0 0 था, ठीक है। तो किसी भी टाइम टी पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा, ये पूरा पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, मतलब किसी टाइम टी पे ये क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। और तुरंत ये H+ कितना हो जाएगा, 1:1 का रेशियो है तो H+ कितना हो जाएगा 10⁻², और Cl- भी कितना हो जाएगा 10⁻² मोलर। यस और नो। Yes, sir. अब यहाँ पे पीएच कैलकुलेट करना है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+। इस केस में कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना है 10⁻²। तो पीएच क्या आ गया, सिंपली बता दो, 2 हो गया। बोलो। Yes, sir. तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में तो कोई इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करेंगे हम लोग, जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन उसका दिया रहेगा वो डायरेक्टली H+ के कंसंट्रेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वहां से हम लोग डायरेक्टली उसका पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम अल्फा कुछ यूज नहीं होगा, अल्फा का वैल्यू तो 1 हो जाता है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम का बात ही नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्टली उससे पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो एक दे रहा है जैसे ऑप्शन बी 10⁻⁻4 मोलर H2SO4, इसका पीएच बताओ तो क्या होगा। 10⁻⁻4 मोलर H2SO4 पीएच क्या होगा। फोर 4। तुम लोग यार जरा सा भी मतलब दिमाग नहीं लगाना चाहते हो। किसका किसका 4 आ रहा है। नहीं आएगा। 4 नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा बताओ, वही तो पूछ रहा है। अब बोलोगे ही नहीं, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, जल्दी बोलो। अरे यार H2SO4 कैसे डिसोसिएट करेगा, ये तो तुम लोग को पता है ना, डाई बेसिक एसिड है। Sir, तो डाई 3.7
तो ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस देगा ना। सर 3.7 हाँ सिंपल सा बात है। यहाँ पे देख लो t इक्वल टू 0 पे ये क्या है, 10⁻⁻4 मोलर लिए है, ये दोनों 0 0 है। किसी टाइम t इक्वल टू t पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। और एक से ये 2 मोल बन रहा है, तो 10⁻⁻4 से ये कितना बनेगा, 2 इंटू 10⁻⁻4 बनेगा। और SO4 ये 10⁻⁻4 ही बनेगा। यहाँ पे pH कैलकुलेट करना है, तो pH क्या होता है, माइनस लॉग इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है यहाँ पे, 2 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते हैं, 4 माइनस लॉग 2। 4 माइनस लॉग 2 का वैल्यू 0.3 बताया गया है, कितना हो गया, 3.7 हो गया। समझ आया बात। यस सर ठीक है, तो वो भी देखना कि कितने नंबर ऑफ H प्लस आयंस वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली जो कंसेंट्रेशन दिया। वो भी देखना होगा ना उस एसिड का बेसिसिटी क्या है, वो मोनोबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, ठीक है, ट्राइबेसिक एसिड है, तो वो भी तो हमको कंसिडर करना होगा ना। और ये डायरेक्ट हम लोग किस केस में कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में, क्योंकि हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का आयोनाइजेशन क्या होता है, 100% आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, कोई भी वीक एसिड अगर दिया रहेगा तो उसमें ऐसे डायरेक्टली मत कर देना, वीक एसिड का हम बताएंगे कैसे करना है। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। (10⁻⁻8 मोलर HCl, चलो इसका pH बताओ क्या होगा। बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या। हेलो अक्षत, हाँ सर। आवाज आ रहा है, हाँ आ रहा है। बताओ जल्दी से। 10⁻⁻8 मोलर HCl है, pH क्या होगा। सर 6.98. 6.98। यस सर। कैसे, कैसे 6.98 आ रहा है। सर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1.05 इंटू 10⁻⁻7 आया। कहाँ से ये आ गया। सर 8 8, वाह, देखो किस। एसिड का 8 कैसे आया। सर मेरा अभी भी 6.9 ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। हेलो, आवाज आ रहा है। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है क्या। यस। यस सर। कौन 8 बोला था आंसर, पहले ये बताओ।
जो आंसर 8 बोला था पहले ये बताओ, HCl क्या है, एसिड है या बेस है? फर्स्ट एल में एसिड। एसिड है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर मेंशन किया नहीं हुआ है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे बात हो रहा है, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे pH इक्वल टू 8, तो एसिड का pH कभी भी 8 हो सकता है क्या? अगर वो एसिड का pH रूम टेम्परेचर कभी भी 8 हो सकता है? ये बताओ। नो सर। स्मृति होस्ट शिफ्ट करो। स्मृति यस सर। होस्ट शिफ्ट कर दो। देखो स्क्रीन दिख रहा है, बताओ जल्दी से। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। अब बताओ pH इक्वल टू 8 ये एसिड के लिए ट्रू होगा क्या? ये बताओ। हमको पता है रूम टेम्परेचर पे pH का रेंज क्या हो सकता है एसिड्स के लिए, 0 से 7 के बीच ही लाई करेगा ना pH एसिड का। 7 से ज्यादा हो सकता है क्या एसिड, किसी भी एसिड का pH? अगर 7 से ज्यादा होगा तो उसको एसिड बोलेंगे ही नहीं, वो तो बेसिक सब्सटेंस हो जाएगा। और HCl तो हमारा एसिडिक सब्सटेंस है, तो 8 pH हो सकता है क्या HCl का? बताओ 8 हो सकता है या नहीं, यस और नो? नो सर। आवाज नहीं आ रहा है, बोलो कोई भी। 8 पॉसिबल है pH? नो सर। नहीं सर। तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे बता सकते हो कोई? यस सर। कैसे? सर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सर H2O से भी तो H प्लस आएगा ना इसमें। HCl का H प्लस और H2O का H प्लस दोनों कंसिडर करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग एसिड तो पहले भी था, पहले केसेस में कहाँ हम लोग कंसिडर कर रहे थे, यहाँ भी तो ये स्ट्रॉन्ग ही एसिड था, तो यहाँ पे कहाँ कंसिडर किए हम लोग? बताओ। यहाँ पे इस केस में भी कंसिडर नहीं किए। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना होगा तुमको, ये एक्चुअली ये जो pH कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे वाटर भी तो आयोनाइज कर रहा है ना। वाटर का हमको पता है, वाटर से जो H प्लस आता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे वाटर से जो H प्लस का कंसेंट्रेशन आता है ये कितना आता है बताओ? वाटर से H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना आएगा रूम टेम्परेचर पे? बोलो, ये वैल्यूज बता चुके हैं। -7 10 टू द पावर -7 मोलर, ठीक है। और एसिड से ये फ्रॉम वाटर है, और एसिड से जो H प्लस का कंसेंट्रेशन आ रहा होगा 10 टू द पावर -8 मोलर HCl से, उससे कितना H प्लस का कंसेंट्रेशन आ रहा होगा एसिड से, बताओ तो। 10 टू द पावर -8 मोलर ही आ रहा होगा पूरा पूरा, अगर वो टूटेगा तो। समझ रहे हो बात? हेलो। Yes sir. अब देखो यहाँ पे, अब तुम लोग यहाँ पे खुद देखो, ये वाटर से आ रहा है 10 टू द पावर -7 और ये एसिड से आ रहा है 10 टू द पावर -8। अब यहाँ पे क्या है, किसका H प्लस का कंसेंट्रेशन किस किस केस में ज्यादा है, वाटर से ज्यादा है या एसिड से ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, किस केस में? वाटर में। वाटर। अब यहाँ देख रहे हो कि H प्लस जो है ये एसिड से जो आ रहा है ये इतना कम है कि वाटर से तो ऑलरेडी हमको पता है कि 10 टू द पावर -7 मोलर होता है H प्लस, जो कि बहुत ही कम वैल्यू होता है, लेकिन ये एसिड जो लिए हम लोग इतना ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में कि उससे जो H प्लस का कंसेंट्रेशन आ रहा है वो वाटर के H प्लस से भी कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे। इससे पहले हम लोग क्यों वाटर का क्यों नहीं ऐड कर रहे थे,
क्योंकि यहाँ पे देखो एसिड से जो इससे पहले भी वाटर का यहाँ पे आ रहा था, वाटर से भी H प्लस आ रहा था, यहाँ भी आ रहा था, इस केस में भी आ रहा था। 10⁻⁻7 मोलर वाटर का यहाँ भी आ रहा है। लेकिन इस केस में हम लोग क्यों नहीं ऐड कर रहे थे? क्योंकि देखो 10 एसिड से जो H प्लस आ रहा है ये 10⁻²है, और वाटर से जो H प्लस आता है वो 10⁻⁷ है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे इन दोनों में तो ये कितने का डिफरेंस है? अराउंड 10⁻⁵ का डिफरेंस है दोनों में। यस और नो? Yes, sir. तो ये मान लो अगर इसको 10⁻⁵ मतलब वाटर से जो सॉरी एसिड से जो H प्लस आ रहा है उससे ये ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम्स कम है। 10⁻⁵ का मतलब क्या हुआ है? 1 लाख टाइम्स ही कम हो गया ना ये। तो इस वैल्यू में 10⁻⁵ में तुम इसको ऐड भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? बताओ। 10⁻² में अगर 10⁻⁷ तुम ऐड भी कर दो कोई फर्क पड़ने वाला है? No, sir. तो इसलिए यहाँ पे इसको ऐड भी कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है उसका, कोई इनसिग्निफिकेंट होगा बिल्कुल। इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ये यूज कर लिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी देख लो 10⁻⁴ है और 10⁻⁷ है। तो यहाँ भी देखोगे ये ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स कम है। मतलब इसमें अगर तुम ऐड भी करोगे तो वो 0.001 के आसपास, उतना टाइम्स 1000 टाइम्स कम है। तो यहाँ भी तुम लोग इसको ऐड भी कर दोगे इस वैल्यू में 10⁻⁴ में अगर ऐड भी कर दिए हम लोग तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या कोई फर्क? No, यहाँ भी बताओ, वैल्यूज में उतना कोई चेंज नहीं आने वाला है। तुम कैलकुलेट भी करके देख लो, वैल्यूज में ऐड भी करके देख लो, कोई वैल्यूज में चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन इस केस में अब क्या हो गया हमारा? इस केस में क्या कि H प्लस इतना ज्यादा, ये एसिड जो लिया हम लोग, ये स्ट्रॉन्ग एसिड इतना ज्यादा डाइल्यूट फॉर्म में है कि एसिड से जो H प्लस आ रहा है ना वो वाटर के H प्लस के कंसेंट्रेशन से भी कम हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अब इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा? अब इसमें से वाटर वाले को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वाटर वाला जो H प्लस है वो इनफैक्ट एसिड वाले के H प्लस से भी ज्यादा है कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इन दोनों का हमको सम लेना होगा, टोटल H प्लस लेना होगा यहाँ पे। अब टोटल H प्लस इन दोनों को ऐड करने पे मिलेगा, वाटर से जितना आ रहा है और एसिड से जितना आ रहा है। देखो अब इन दोनों का ऐड करो, कितना आ जाएगा टोटल? इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? 10⁻⁸ कॉमन आ गया। समझ रहे हो बात? yes, sir. और यहाँ पे क्या है, 1 सॉरी ये 10 + 1 लिख सकते हैं ये डायरेक्ट इसको 11 × 10⁻⁸ लिख सकते हैं हम लोग। H प्लस टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 11 × 10⁻⁸। यस और नो? Yes, sir. अब बताओ इस केस में pH क्या हो जाएगा? देख लो, pH = -log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो इस केस में देखो -log 11 × 10⁻⁸। ठीक है, हो गया 8 - log 11। log 11 का भी वैल्यू याद रख लेना, ये बहुत सारे केसेस में तुमको जरूरत पड़ेगा। तो log 11 का वैल्यू 1.04 होता है। ठीक है, ये याद रखना, log 11 का वैल्यू 1.04। तब यहाँ पुट कर लो, देख लो 8 - 1.04, ये देखो क्या आ रहा है 6.96, है ना? देखो 7 से लेस है या नहीं? <<7 है या नहीं? एसिड है तो इसका ऑब्वियसली pH का वैल्यू क्या आना चाहिए रूम टेम्परेचर पे? 7 से कम ही आना चाहिए। आना चाहिए? बताओ। Yes, sir. तो ये आ रहा है ना 6.96। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये जो हम लोग लिए हैं ये वेरी डाइल्यूट, बहुत ही डाइल्यूटेड एसिड लिए हैं, वेरी डाइल्यूट एसिड। तो इस तरह का अगर केसेस तुमको मिलेगा तो यहाँ पे वाटर का जो H प्लस का कंसेंट्रेशन है उसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर एसिड से जो H प्लस आ रहा होगा वो देखो 10⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁷, -8 इस ऑर्डर में अगर होगा ना, या 10⁻⁵ भी होगा तो उस केस में भी हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसमें कंसिडर कर लेना। ठीक है, 10⁻⁷ इतना तक हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं।
एसिड से अगर H+ जो आ रहा होगा अगर 10⁻⁻5 होगा और वाटर का 10⁻⁷ होता है तो वो 100 टाइम्स है, तो 100 टाइम्स को हम लोग वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे 1 के रेस्पेक्ट में 0.01 जो है वो एक तरह से कंसिडरेबल वैल्यू है, ठीक है, लेकिन वही अगर 0.001 1000 टाइम्स होगा तो वो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस ऑर्डर में अगर होगा तो वाटर का तुमको H+ का कंसेंट्रेशन वो कंसिडर करना होगा, ठीक है। सर 10 हाँ बोलो। सर जब स्कूल टीचर ये वाला क्वेश्चन सर करा रहे थे तो बोले थे कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो तुम लोग H2O वाले को नेगलेक्ट मत करना। नेग्लेक्ट मत करना तो वही तो हम भी बता रहे हैं, नेग्लेक्ट हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ भी तो हम बोल ही रहे हैं कि यहाँ भी H+ का नो डाउट कंसेंट्रेशन आ रहा होगा H2O का 10⁻⁷ आ रहा है, बट 10⁻⁻2 के रेस्पेक्ट में ये क्या है, तुम ऐड भी कर लो कोई फर्क पड़ने वाला है, तुम pH कैलकुलेट करके दिखा दो, फर्क पड़ेगा क्या। चलो तुम 10⁻⁻2 में 10⁻⁷ ऐड करो, ठीक है, उसके बाद pH कैलकुलेट करो, देखो फर्क पड़ेगा या 2 ही आएगा। यूज कर लो कैलकुलेटर से, बोलो कोई फर्क पड़ने नो सर। वही चीज तो बोल रहा है ना यहाँ पे, H+ जो है वाटर का सब केसेस में आएगा, लेकिन वहां पे हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम कंपेयर कर रहे हैं ना रिलेटिवली 10⁻⁻2 और 10⁻⁷, उसमें तुम ऐड भी करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसमें वैल्यूज में थोड़ी ना कोई चेंज आने वाला है, वो 2 ही रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो कंपेरेबल वैल्यू हम लोग देखते हैं, कहाँ पे हमको ऐड करने का जरूरत है, कहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब एग्जैक्ट वैल्यू कहीं भी तुमसे थोड़ी ना पूछा जाएगा कि अप टू 10 डेसिमल तुम एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, ऐसा पूछा जाएगा क्या, बताओ। क्वेश्चन में कहीं भी तुमसे पूछा जाएगा कि अप टू 5 या अप टू 7 8 डेसिमल वैल्यूज तुम किसी का आंसर बताओ, पूछा जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करके हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे ना, जो नेग्लेक्ट करने वाला वैल्यूज है, ठीक है, बात समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड समझ आ गया ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच, कर लोगे अब तो, कोई भी केस दिया रहेगा तो। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड तक हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएच ऑफ वीक एसिड, फिर मिक्सचर ऑफ एसिड्स, ये सारा हम लोग करेंगे, फिर बेस, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, ये सारा केसेस अगले क्लास में कंसिडर करेंगे, ठीक है। देख लो किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। हेलो, किसी को पूछना है? शुभम, नहीं सर। सूरज, नो सर। रिद्धिमा, No, sir. ठीक है। चलो फिर तो आगे हम लोग अगले क्लास में और भी केसेस कंसिडर करते हैं, फिर आगे उसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो एंड कर रहे हैं।